राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने केवल सुना नहीं बल्कि भीतर तक महसूस कर लिया तो शरीर, मन और जीवन तीनों का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगेगा। शरीर दर्द, पेट की समस्या और हर समय बनी रहने वाली थकावट, ये सारी परेशानियाँ अक्सर हमें बहुत बड़ी बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन कभी कभी इन सब की जड़ हमारी एक बेहद छोटी सी आदत में छुपी होती है और वह आदत है पानी पीने का तरीका। आज इसी विषय पर एक प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब मन करे, जैसा मन करे और जितना मन करे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण लगता है असल में उतना ही गहरा, उतना ही शक्तिशाली है। ये हमारे शरीर के हर अंग को ठीक तरीके से काम करने की शक्ति देता है। शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। पेट से लेकर त्वचा तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी हर जगह चुपचाप अपना काम करता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा, पानी पीने का सही समय और पानी पीने का सही तरीका अगर हमें नहीं पता तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना खा ले, उसका सही लाभ शरीर को नहीं मिल पाता और फिर धीरे धीरे भविष्य में बहुत सारी परेशानियां जन्म लेने लगती हैं, जैसे कब्ज, गैस, लीवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पत्थरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा का बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ड्राई होना, खाया पिया, शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी जमा होना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और घटाने में दिक्कत, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना। दोस्तों, ये सारी भयंकर समस्याएं कई बार सिर्फ और सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से पैदा होती हैं। इसीलिए आज इस कथा में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, शरीर में इसका क्या काम है, दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पीना चाहिए, पानी की कमी होने पर शरीर कौन से संकेत देता है, एक बार में कितना पानी पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, ठंडा, सामान्य या गुनगुना पानी क्या सही है, और पानी वजन बढ़ाने या घटाने में कैसे मदद करता है। इसीलिए दोस्तों, इस कथा को सिर्फ सुनना नहीं, पूरे ध्यान से महसूस करना। अब कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक आयुर्वेद के महान गुरुवर एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में समझा रहे थे और बता रहे थे कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। वे कहते थे, हमारी छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर बहुत बड़ी और गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं। तभी गुरुजी ने कहा, आप लोग पानी को बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही पानी शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। इतना सुनते ही सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, पानी से भला बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। युवक की बात सुनकर गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य को इसका पता भी नहीं चलता। फिर गुरुजी ने पूरी सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आपको पानी से जुड़े कुछ
छोटे छोटे नियम बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपना लोगे तो जीवन भर स्वस्थ रहोगे और भविष्य में बीमारियों का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, इन नियमों को सिर्फ 12 दिन ईमानदारी से अपना कर देखना, तुम अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करोगे। फिर गुरुजी ने आगे कहा, सबसे पहले ये समझो कि पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, और जो पानी हम पीते हैं उसी से हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग सभी अंग अपना काम करते हैं। पानी हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखता है, उन्हें ऊर्जा देता है और शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखता है। और तभी गुरुजी बोले, अब सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी हमें पीना चाहिए सकता है। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही छोटे छोटे संकेत भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देने लगते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से रिले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। ये हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आँखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हम चाय के बिना तो लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत पर, वह जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण पर, उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 गिलास होता है। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो, उसका जवाब है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना उन्हें पीना चाहिए। नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी एकदम ज़्यादा मात्रा में पी जाता है। देखो, अब सवाल आता है कि एक बार में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए। ध्यान से सुनो, अक्सर लोग सोचते हैं कि पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही पानी अगर अलग अलग तरीके से पिया जाए तो शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालता है। इसीलिए
पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे पानी को मुंह में रखो, 4 सेकंड तक उसे मुंह में इधर उधर घुमाओ और फिर निगलो। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो क्षारीय होती है वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, और जब जब हम सीधे बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में चली जाती है, जिससे भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 4-5 सांसों में पीना चाहिए, और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए, या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए। क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, और पानी बिना इस्तेमाल हुए पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर गुरु कहते हैं कि अब यह भी जानो कि पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए या नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ जब हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज का रखा हुआ बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। जब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि यह पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है, और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग ये जान लें कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। देखो, यह ऐसी बातें हैं जहां लोग अक्सर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और फिर बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानेंगे कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर उसके बाद यह समझेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पी लेने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन 1 या 2 घूंट कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गला भीगने जितना पानी पीना है, न कि पेट भरकर। क्योंकि खाना खाते समय या फिर खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल गलत है। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाया गया खाना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस ठीक से नहीं निकल पाते और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए, और अगर खाना खाने से पहले पानी पीना है तो कम से कम 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी पी लिया जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर दोबारा सो जाना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, रात के समय उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि सोते समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही सीधे किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी वजह से नींद में बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे दोबारा नींद आने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए
जितना हो सके दिन के समय ही शरीर की पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेशाब आने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आपको यह महसूस हो कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब यह है कि इस समय आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पेशाब करके आने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी पीने से रुकना चाहिए, ताकि हमारी किडनी को भी थोड़ा आराम मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने की समस्या और पेशाब को ठीक से रोक न पाने की परेशानी भी शुरू हो सकती है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर अगर आप कच्ची खाते हैं तो उनके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और इसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ ज्यादा गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और सूप पीने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजों के बाद पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए और पानी पीने का सही समय क्या है। देखो, जिस तरह हम खाना खाने से पहले थाली को धोकर साफ करते हैं फिर उसमें खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए। और इसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसीलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिए। और दिन की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि 1-1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आपको पानी पीना है। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना है और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान एक बार में गिलास भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। इसीलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदों की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन घटाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक
किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता, वजन का बढ़ाना या फिर घटाना संभव नहीं होता। पानी पीने के इस तरीके को सिर्फ 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान खत्म करने पर आयुर्वेद के एक और प्रसिद्ध गुरुवर की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दें, जवान दिखाई दें और कभी भी बीमार न रहें। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। माँ प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आता है। गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कई चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ आप लोगों को क्या समस्या है। तभी उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही वहां एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी केवल 25 वर्ष का ही हूँ, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य यह भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको कोई नुकसान भी नहीं करेंगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए
तब गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर उन्हें जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको ये लग रहा होगा कि ये फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को ये फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं ये फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीते के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के जीवन के लिए एक महान बूटी है। पपीता प्रकृति का मूल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप ये समझिए कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता जाता है। यहाँ पर पपीते के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पापिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता गंभीर पदार्थों या भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीते में 5 चक्र का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्स तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम और कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। जो लोग बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीते में विटामिन सी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जो हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्ध अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस और झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो पपीते के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पपाइन त्वचा में मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निखारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीते के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो लोग कैंसर का इलाज करा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और ग्लोइंग बनाए रखता है। पपीते में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त और तत्वों के निर्माण में सहायक होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, आइए अब जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है।
अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है वह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन में रखने में आपकी मदद करता है। और क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है, तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ बनी रहती है। इसके अलावा यह आपके वजन को भी संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है जिसकी वजह से यह आपको वजन को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर को भी संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है, यह आपके शुगर लेवल को नियंत्रण में रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और साथ ही ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और आपके पाचन को दुरुस्त करता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, क्वेरसेटिन और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। ये शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने में भी सहायक हो सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। सेब खाने से डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आती है क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल माना जाता है। सेब आपकी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी शरीर में हेल्दी कोलेजन को बढ़ावा देता है जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है और ओवरऑल हेल्थ में सुधार आता है। एक छोटे से सेब के इतने सारे फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आए, तो आपको रोजाना एक सेब जरूर खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो किशमिश भी बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज है। किशमिश सूखे हुए अंगूर होते हैं, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा फायदा देते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यानी हड्डियां कमजोर होकर आसानी से टूटने लगती हैं। किशमिश में बोरोन और कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। रोजाना किशमिश खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। किशमिश में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। 50 साल की उम्र के लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस उम्र में पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता और जब पाचन कमजोर होता है तो कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से यह समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाई जाती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए अगर आप रोजाना किशमिश खाते हैं तो आपकी ताकत बनी रहती है और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो किशमिश का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें क्योंकि किशमिश में मौजूद प्राकृतिक शुगर बहुत तेजी से खून में घुल जाती है और अगर आपकी ब्लड शुगर पहले से बढ़ी हुई है तो परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज़ खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है
और गुड़ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी संतुलन में रहता है, भी कम होता है, जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में मदद कर सकता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल डैम एज को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जल्दी रिलीज होते हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेसल्स को पकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता और हाई पोटेंशियल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू में विटामिन सी